हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रंगा कुट्टा मेथड ऑर्डर सेकंड। पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट हमने रंगा कुट्टा मेथड ऑर्डर 4 को दो जो है लेक्चर में डिस्कस किया है। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। स्टूडेंट, रंगा कुट्टा मेथड एक ऐसा मेथड होता है जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन को x के किसी मान पर फाइंड करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे रंगा कुट्टा मेथड ऑर्डर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, ये भी मेथड क्या करता है, ये भी किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में x के किसी मान पर एक अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन को फाइंड करता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएससी मैथमेटिक्स, बीसीए, एमसीए, अनेक जो है कोर्सेज में ये न्यूमेरिकल मेथड एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, उसी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल मेथड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रंगा कुट्टा मेथड ऑर्डर सेकंड। आइए इसके बारे में, इसके प्रोसीजर और इसके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो लेट गिवन एनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE dy by dx इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई एंड y ऑफ x0 इक्वल टू y0, ये गिवन होगा स्टूडेंट। टू फाइंड y, या आप कह सकते हैं y ऑफ x के किसी भी मान पर y की वैल्यू फाइंड करना है। देन बाई रंगा कुट्टा मेथड ऑर्डर सेकेंड इज yn+1 इक्वल टू yn+½ k1 k2। स्टूडेंट, इसे हम ऑर्डर सेकंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ दो वेरिएबल k1 और k2 इसमें इन्वॉल्व होता है। ऑर्डर 4 में क्या होता था, k1 k2 k3 k4 4 वेरिएबल इन्वॉल्व होते थे, इसलिए उसे ऑर्डर 4 कहा जाता है। इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं k1 और k2, इसलिए इस मेथड का ऑर्डर 2 कहा जाता है। वेयर k1 इक्वल टू h f ऑफ एक्स एन वाई एन, k2 इक्वल टू h f ऑफ एक्स एन प्लस h वाई एन प्लस k1। स्टेप फर्स्ट, अगर हमें फर्स्ट स्टेप में ही सोल्यूशन फाइंड करना है तो y1, या कह सकते हैं y ऑफ x1, वेयर x1 इक्वल टू x0 प्लस h। तो फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट, अगर हमें एक स्टेप में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, वो डिपेंड करता है h के वैल्यू पर। तो फर्स्ट स्टेप में n इक्वल टू 0 लेट करते हैं। तो यही फार्मूला जो हमारा रंगा कुट्टा ऑर्डर सेकेंड मेथड का है वो मॉडिफाई होके हो जाएगा, क्योंकि n इक्वल टू जब 0 रखेंगे इस फार्मूले में स्टूडेंट, तो y1 इक्वल टू y ऑफ x1 भी बोल सकते हैं, इसे इक्वल टू हो जाएगा y0 प्लस ½ k1 k2, वेयर k1 इक्वल टू, अब k1 वाले इस फार्मूले में n की जगह 0 रखेंगे तो h f ऑफ k0 y0 हो जाए x0 y0 हो जाएगा, और k2 इक्वल टू h f ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k1 हो जाएगा। और अगर इसका स्टेप सेकेंड फाइंड करना है स्टूडेंट, तो y2 स्टेप सेकेंड मीन्स y2, या कह सकते हैं y ऑफ x2, वेयर x2 का फार्मूला होता है x1 प्लस h, या कह सकते हैं x0 प्लस 2h। इसमें लेट करते हैं n इक्वल टू 1, तो हमारा फार्मूला मॉडिफाई होके हो जाता है y2 इक्वल टू y1 प्लस ½ k1 k2, वेयर k1 इक्वल टू h f ऑफ x1 y1 एंड k2 इक्वल टू h f ऑफ x1 प्लस h y1 प्लस k1। ऐसे ही हम स्टेप सेकेंड अगर फाइंड नीड है तो फाइंड कर सकते हैं, y3 फाइंड कर सकते हैं, y4 फाइंड कर सकते हैं। ये तो रहा स्टूडेंट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रोसीजर। अगर हम अभी एक क्वेश्चन लेंगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे हम किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का रंगा कुट्टा मेथड ऑर्डर सेकंड के अकॉर्डिंग कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रॉब्लम फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टूडेंट। प्रॉब्लम फर्स्ट है, यूजिंग रंगा कुट्टा ऑर्डर सेकंड मेथड फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 0.2 given dy by dx, that is the ordinary differential equation equal to 2x plus y square and y equal to 1.2 when x equal to 0। तो कहने का मतलब यह है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई स्क्वायर, और हमें x के 0.2 पर y की वैल्यू
y का वैल्यू फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जबकि y इक्वल टू y0 इक्वल टू 1.2 दिया गया है और x0 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो सोल्यूशन की बात करेंगे स्टूडेंट, आइए सोल्यूशन की बात करते हैं। तो गिवन दैट dy बाई डी एक्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस वाई स्क्वायर एंड y0 इक्वल टू दिया गया 1.2 और x0 इक्वल टू 0 दिया गया है। हमें फाइंड करना है टू फाइंड y ऑफ 0.2। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम y इक्वल h इक्वल टू 0.2 भी मान सकते हैं, तो हमें एक स्टेप में हो जाएगा, और अगर हम h इक्वल टू 0.1 लेट करेंगे तो हमारा 2 स्टेप में होगा। तो हम यहाँ पे फिलहाल लेट h इक्वल टू 0.1 लेके चल रहे हैं। तो x1 क्या हो जाएगा, x0 प्लस h फार्मूला होता है, x0 की वैल्यू 0 दिया गया है तो 0 प्लस 0.1 0.1 एंड x2 क्योंकि हमें निकालना है 0.2 पर, तो अभी तो हमारा 0.1 पे ही निकला है, तो इसका मतलब है सेकेंड स्टेप की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो x2 इक्वल टू x1 प्लस h, तो x1 की वैल्यू 0.1 आया है प्लस h की वैल्यू 0.1 होता है, तो जब 0.1 और 0.1 को ऐड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें y ऑफ 0.2 निकालना है। कहने का मतलब यह है कि इसमें हमें 2 स्टेप में इसका फाइनल आंसर आएगा। तो स्टूडेंट वी नो दैट द फार्मूला ऑफ आर के ऑर्डर मतलब रंगाकुट्टा ऑर्डर सेकंड मेथड इज, अभी बेसिक फार्मूला क्या था इसका, yn+1 इक्वल टू yn प्लस हाफ k1 k2 वेयर k1 इक्वल टू h f ऑफ x n yn एंड k2 था h f ऑफ x n प्लस h कॉमा yn प्लस k1। हम स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे स्टूडेंट, आइए स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट में y1 हमें फाइंड करना है, मीन्स y ऑफ x1 या आप कह सकते हैं y ऑफ 0.1, क्योंकि x1 की वैल्यू 0.1 है। तो फर्स्ट स्टेप में लेट करते हैं n इक्वल टू 0, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा y1 इक्वल टू y0 प्लस हाफ k1 k2 वेयर k1 इक्वल टू फार्मूला होता है h फर्स्ट स्टेप का h f ऑफ x0 y0 इक्वल टू h की वैल्यू हमने 0.1 लेट किया है, तो 0.1 f ऑफ x0 की वैल्यू 0 दिया गया है, y0 की वैल्यू 1.2 गिवन है, तो हो जाएगा f ऑफ 0 1.2। और हमारा जो क्वेश्चन में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस वाई स्क्वायर, अब हम x की जगह x की वैल्यू रखेंगे और y की जगह y की वैल्यू रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए, तो 0.1 f ऑफ 0 1.2 इक्वल टू हो जाएगा 0.1 ब्रैकेट में 2x 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 है प्लस y का स्क्वायर, तो 1.2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 का स्क्वायर 1.44 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 0.1 को 1.44 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.144 आ जाएगा, जो k1 हो गया स्टूडेंट, ये आपका k1 हो गया। अब k2 की बात करेंगे, h f ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k1, ये फार्मूला होता है फर्स्ट स्टेप का, k2 का फार्मूला होता है, इक्वल टू हो जाएगा 0.1 f ऑफ ब्रैकेट में 0 प्लस x0 प्लस h, तो x0 की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 0.1 है, कॉमा y0 1.2 गिवन है और k1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा 0.144। इसे और सॉल्व करेंगे तो 0.1 f ऑफ 0.1 में 0 ऐड करेंगे 0.1 आ जाएगा, कॉमा 1.2 में 0.144 ऐड करेंगे तो 1.344 आ जाएगा। ये x की वैल्यू हुआ, ये y की वैल्यू हुआ। अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे जो कि 2x प्लस वाई स्क्वायर है, तो हो जाएगा इक्वल टू 0.1 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू 0.1 प्लस y की वैल्यू का स्क्वायर, तो 1.344 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.006336। इसको 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 0.2006336। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ये बात ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि हमें डेसिमल पॉइंट डेसिमल के इतने डिजिट तक फाइंड करना है, तब तो आप बाउंड हो जाएंगे। अगर नहीं दिया गया है तो मिनिमम आपको डेसिमल के 5 प्लेस तक आंसर को फाइंड करना होता है। तो K2 हो जाएगा स्टूडेंट, K2 इक्वल टू इसको हम 5 प्लेस तक करेंगे तो देखो 5 प्लेस तक हो जाएगा 0.52263 और ये इसका 6 प्लेस अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो एक इसमें ऐड हो जाएगा और अगर ग्रेटर नहीं है तो ऐड नहीं होगा। तो हमारा फाइनल K2 का आंसर आ गया डेसिमल के 5 प्लेस तक 0.20063। अब हम अब K1 और K2 की वैल्यू हम रखेंगे अपने Y1 के फार्मूले में। तो Y1 का फार्मूला गिवन था, Y1 मीन्स y ऑफ 0.1 या कह सकते हैं Y1 मीन्स y ऑफ x1 और x1 की वैल्यू क्या था 0.1। पर फार्मूला है आपका y0 प्लस हाफ k1 k2। y0 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था स्टूडेंट 1.2, तो 1.2 प्लस हाफ इंटू k1 की वैल्यू, और k1 की वैल्यू स्टूडेंट आपके सामने दिया गया है, अभी हमने सॉल्व करा था
0.144 प्लस K2 की वैल्यू अभी आया है 0.20063। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.172315। इसको 1.2 में ऐड करना है, ऐड करिए स्टूडेंट तो आ जाएगा 1.372315। इसे 5 डिजिट तक राउंड फिगर करेंगे तो ये डेसिमल के 6 प्लेस का 5 है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको y1 इक्वल टू 1.37232। अगर हमें जो है y ऑफ 0.1 पे ही वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए कहा था तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है y ऑफ 0.2। तो सेकंड स्टेप में आएंगे, स्टेप सेकंड की बात करेंगे स्टूडेंट। स्टेप सेकंड y2 या कह सकते हैं y ऑफ x2 या कह सकते हैं y ऑफ x2 की वैल्यू 0.2 इस पे निकालना है जिसमें फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पुट n इक्वल टू 1 इन RK ऑर्डर सेकेंड मैथड वी गेट। जब हम RK का जो फाइनल जो फार्मूला था वो फार्मूला क्या था सेकेंड ऑर्डर का, वो स्टूडेंट था yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस हाफ K1 K2, इसमें n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा y2 इक्वल टू y1 प्लस हाफ K1 प्लस K2 वेयर K1 इक्वल टू एच एफ ऑफ x1 y1। अब इसमें रखेंगे तो इक्वल टू 0.1 इंटू एफ ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट। x1 की वैल्यू क्या था 0.1 और y1 की वैल्यू अभी आया हुआ है स्टूडेंट, क्या आया था 1.37232। यहाँ रखेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0.1 कॉमा 1.37232 देन 0.1 इंटू अब लगा देंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया था 2x प्लस वाई स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू 0.1 प्लस वाई की वैल्यू का स्क्वायर तो 1.37232 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.1 ब्रैकेट में जब 2 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 आ जाएगा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.8832621824 आ गया। अब इसका इन दोनों को ऐड करके 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 0.208326321824। इसे राउंड फिगर करेंगे 5 पॉइंट के डेसिमल के 5 डिजिट तक तो ये हो जाएगा यहाँ तक, और ये देखो 6 क्या है 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा 3 हो जाएगा। K1 की वैल्यू आ गया 0.20833। अब हम बात करेंगे K2 का स्टूडेंट, हम K2 की बात करेंगे। K2 इक्वल टू फार्मूला होता है एच एफ ऑफ x1 प्लस एच कॉमा y1 प्लस K1 इक्वल टू h की वैल्यू 0.1 लेट किया था, f ऑफ x1 की वैल्यू 0.1 h की वैल्यू प्लस 0.1 कॉमा y1 की वैल्यू अभी आया था हमारा क्वेश्चन में 1.37232 था प्लस K1 की वैल्यू आया 0.20833 इक्वल टू 0.1 एफ ऑफ ये दोनों ऐड करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो 1.58065 हो गया। x की वैल्यू हो गया, y की वैल्यू हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है क्वेश्चन में उसमें रख देंगे x तो 0.1 इंटू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0.2 प्लस इस y की वैल्यू का स्क्वायर तो 1.58065 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.1 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2.49845 हो जाएगा स्टूडेंट। अब इन दोनों को ऐड करके 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.289845। डाउन फिगर करेंगे स्टूडेंट तो ये देखो 5 ये डेसिमल का 6 प्लेस है, ये हटाएंगे तो यहाँ 45 हो जाएगा तो 0.28985 हो जाएगा। ये आपका आ गया K2। अब K2 आ गया तो हम K1 K2 की वैल्यू y2 वाले फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट। देन y2 इक्वल टू y1 प्लस हाफ K1 K2 ये फार्मूला है y2 का, तो y1 की वैल्यू आया है 1.37232 प्लस हाफ इंटू K1 की वैल्यू आया था 0.20833 प्लस K2 की वैल्यू आया था 0.28985, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.24909 आएगा, इसका इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा y2 इक्वल टू 1.62141। तो y2 मतलब y ऑफ x2 और x2 की वैल्यू क्या था 0.2 तो y ऑफ 0.2 इक्वल टू 1.6241, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन होमवर्क में है स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें है यूजिंग रंगाकुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर सेकेंड टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y 1.1 गिवन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x प्लस वाई स्क्वायर एंड y1 इक्वल टू 1.2। कहने का मतलब ये है कि y के 1.1 मतलब x की 1.1 पर y का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है। ऑर्डिनरी इक्वेशन दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन 4x प्लस वाई स्क्वायर एंड x0 दिया गया है, इसमें स्टूडेंट x0 दिया गया है 1, y0 दिया गया है 1.2 और हमें निकालना है y ऑफ 1.1 पे निकालना है। तो आप h इक्वल टू लेट कर लीजिए 0.1 और एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट आज हमने आपके सामने डिस्कस करा सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड रंगा-कुट्टा मेथड ऑर्डर सेकंड। इससे पहले हमने इसके 3 मेथड डिस्कस कर चुके हैं। पहला यूलर्स मेथड, वो भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने का मेथड होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पिकार्ड मेथड, उसके बाद डिस्कस किया रंगा-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 और आज हमने डिस्कस किया रंगा-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर सेकंड। तो स्टूडेंट आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, आप अपने सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप ये ज़रूर लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल मेथड के किसी और टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।